हेलो, माय सेल्फ मनोज खोबरागड़े। हम डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। आज का जो वीडियो है वो 12% क्लब से रिलेटेड है, जो कि एक भारत पे का प्रोडक्ट है। 12% क्लब में कौन से लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कब इन्वेस्ट करना चाहिए, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। ये जो वीडियो में आपको लॉजिक समझ आएगा, आप वो सेम लॉजिक कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझने के लिए हम दो केसेस लेते हैं, केस ए और केस बी। केस ए की हम बात करते हैं तो एक बंदा है जिसके पास फिक्स इनकम आती है मंथली। उस इनकम में से उसका पैसा राशन खरीदने में चला जाता है। अगर उसके बच्चे होंगे तो फीस भरने में, ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस भरने में चला जाता है। कुछ पैसा जो है उसके पेरेंट्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा जाता है, जैसे कि पेरेंट्स के दवाई हो गई और भी खर्चे होते हैं। और कुछ पैसा जो है उसने इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा सेव कर रखा है। इमरजेंसी मतलब जैसे कि कुछ उसके फैमिली में कुछ इश्यूज हो जाते हैं या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसने कैश के फॉर्म में अपने पास जो है पैसे रखे हैं। कहने का मतलब यह है कि वो बेसिक नीड्स जो है उस पैसों से चला रहा है और उसके पास ये सब बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के बाद भी उसके पास एक्स्ट्रा कैश बच जाता है। केस ए में हमने देखा कि उसके पास एक्स्ट्रा कैश जो है बच रहा है सब खर्चा करने के बाद। अब हम केस बी की बात करते हैं। इस बंदे के पास भी पैसा आता है मंथली, तो सेम कुछ पैसा वो राशन के लिए लगा देता है, कुछ बच्चे की फीस भरने के लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए, कुछ पैसे पेरेंट्स की देखभाल के लिए। कहने का मतलब यह है कि उसका पैसा जो है सारा बेसिक नीड में चला जाता है। केस बी में जो है इसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता है सारे खर्चे करने के बाद, यानी कि इसका सारा पैसा बेसिक नीड में चला जाता है। अब हमने दोनों केस तो समझ लिए कि केस ए और केस बी। केस ए का जो बंदा है उसके पास एक्स्ट्रा कैश बच रहा है और जो केस बी का बंदा है उसके पास एक्स्ट्रा कैश बिल्कुल नहीं है। केस ए का जो बंदा है जिसके पास एक्स्ट्रा कैश बचा हुआ है, उस एक्स्ट्रा कैश को जो है उसने इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर दिए। सपोज उसके जो एक्स्ट्रा कैश है जो उसने इन्वेस्ट कर दिए वो दूसरे ही दिन 100% लॉस हो या फिर 100% डूब जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी आप प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हो तो 100% पैसा डूबता है। ये मैंने बस एक केस की तरह पकड़ा है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ तो उसके बेसिक नीड्स में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। अगर अफेक्ट पड़ेगा तो भी बहुत ही कम अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसका बाकी का जो खर्चा है जैसे कि घर खर्चा, बेसिक नीड्स और स्कूल की फीस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम केस बी की अगर बात करें तो उसके पास बिल्कुल एक्स्ट्रा कैश नहीं है, लेकिन वो तो भी डिसाइड करे कि उसे ऐसे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा, अपनी बेसिक नीड्स को थोड़ा कम करेगा या फिर हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए किसी से उधार भी ले ले। मतलब उसने बेसिक नीड जितना लगती है उसमें खर्चा कम कर दिया और उसने ऊपर से उधार भी ले रखा है और फिर उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगर हम सेम केस पकड़ते हैं कि 100% लॉस हो जाता है या फिर डूब जाता है उसका पैसा, तो आप सोचो कि उसके बेसिक नीड्स में कितना ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा, वो भी नेगेटिवली तरीके से, 100% तरीके से। यानी कि उसने जो पैसे उधार लिया है वो भी डूब चुका है और उसका जो बेसिक नीड्स अच्छे से चल रहा था वो भी अब अच्छे से चल नहीं पाएगा, यानी कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये आपने देखा यहाँ पे केस ए था, केस बी था। केस ए में जो है एक्स्ट्रा कैश था, केस बी में जो है उसके पास एक्स्ट्रा कैश बिल्कुल नहीं बच रहा था। तो वो आपको डिसाइड करना है आप केस ए में आते हो या आप केस बी में आते हो, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अगर आप केस बी में बिलोंग करते हो, अगर आप छोटा सा कोई एक्स्ट्रा कैश बच जाता है तो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है रिस्क फैक्टर जो है कम रहेगा, क्योंकि आपके बेसिक नीड्स में जो है अगर ये पैसा में कुछ हो भी जाता है तो आपके बेसिक नीड्स बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप केस ए में लाई करते हैं, आप अपनी बेसिक नीड्स को कम करके या फिर कहीं उधार लेके इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि कोई भी प्लेटफॉर्म में, कोई भी इन्वेस्टमेंट एप्स में कि 100% रिस्क नहीं होता है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि 100% रिस्क फ्री भी कुछ नहीं होता। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटो था, आप समझ जाए कि आप कौन से केस में लाई करते हो और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप ये सेम लॉजिक अदर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो मैंने बताया है वीडियो में, ये मेरा कोई डिसीजन नहीं है, ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है, एक सजेशन है, जिसके रेफरेंस में आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हो। वैसे आपको कोई भी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों सुनने चाहिए, तो मैंने एक ये वीडियो बनाया है, इसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों एक्सप्लेन किए हैं। आपको नेगेटिव पॉइंट तो सुनने ही चाहिए, तो ही जाके आपको इस 12% क्लब में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने मेरा ये वीडियो देख चुका है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो मेरा छोटा सा फायदा हो जाएगा और कुछ नहीं, बाकी आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।